घर खाली था। खामोशी में सिर्फ पंखे की आवाज गूंज रही थी। मैं सोफे पर बैठी थी, हल्की सी डीली ड्रेस में, और तभी दरवाजा खुला। जीजा अंदर आई। उनकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उनमें एक अलग ही चमक आ गई। वो नजर मेरे शरीर पर ऐसे घूम रही थी जैसे हर हिस्से को पढ़ लेना चाहती हो। मैं झेंपते हुए उठी, पर मन ही मन उस नजर का असर महसूस कर रही थी। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और उनके पास गई। जब गिलास उनके हाथ से टकराया, हमारी उंगलियां छू गईं। इतनी सी छुअन से मेरे बदन में करंट दौड़ गया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को पकड़कर हल्का सा दबा गईं। मैं ठिठक गई। उनकी आंखों में झांका। वहां चाह की आग जल रही थी। प्यास लगी है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन शायद सिर्फ पानी की नहीं। मेरे होंठ सूख गए। मैं चाहकर भी नजरें हटा नहीं पाई। वो अचानक उठकर पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मैं सीने से टकरा गई। उनके हाथ मेरी कमर पर कस गए। मेरी सांसें तेज हो गईं। उनके होंठ मेरे कान के पास आए और उन्होंने फुसफुसाया, जानती हो, मैं कब से ये पल चाहता था। मेरे गले से हल्की सी आह निकली। जीजा, ये ठीक नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन खुद उनकी पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उनके होंठ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर उतर आए। मैं कांप उठी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद उनकी शर्ट में ढस गईं। उनकी हर चुंबन मेरे भीतर आग जला रही थी। मेरा दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उनके चेहरे को पकड़ा और खुद उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उस पल सारी रोक टोक खत्म हो गई। वो किस गहराता गया। उनके होंठों की गर्मी मेरे होंठों को पिघला रही थी। उनकी जीभ मेरे होंठों को अलग कर भीतर उतर गई और मैं पूरी तरह से उनके साथ बहने लगी। उनके हाथ मेरी पीठ पर घूमते हुए मुझे और कसकर अपने सीने से लगा रहे थे। मेरा बदन उनके स्पर्श से सिहर रहा था। मैं बेकाबू होकर उनकी बाहों में पिघल रही थी। उन्होंने मुझे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। मैं पूरी तरह से उनके नीचे थी। उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरी ड्रेस पर टिकीं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, मानो इजाजत दे रही हूं। अगले ही पल उनकी उंगलियां मेरे कंधे से ड्रेस की स्ट्रैप खींचने लगीं। कपड़ा धीरे धीरे खिसकता गया और मेरी धड़कनें तेज होती चली गईं। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी खूबसूरत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा और अपने होंठ मेरी खुली त्वचा पर रख दिए। मैं आंखें बंद करके उस एहसास में खो गई। हर चुंबन, हर स्पर्श मुझे और गहराई में डुबो रहा था। मेरी सांसें टूट रही थीं। मेरा शरीर पूरी तरह से उनके इशारों में बंध चुका था। मैंने खुद भी उन्हें कसकर पकड़ लिया, मानो अब उनसे दूर होना नामुमकिन हो। कमरे में सिर्फ हमारी तेज सांसें, आहें और खामोशियां थीं। बाहर कोई आवाज नहीं थी, पर अंदर जुनून का तूफान चल रहा था। उनके हाथ, उनकी गर्मी, उनकी चाह, सब कुछ मेरे भीतर उतर रही थी। मैं बार बार उनकी ओर झुक रही थी, जैसे प्यास कभी खत्म ही नहीं हो रही। उस पल मुझे लगा कि हम दोनों ने सारी हदें तोड़ दी हैं। जीजा साली का रिश्ता पीछे छूट चुका था। अब बस दो प्यासे जिस्म और दिल थे जो एक दूसरे में खो गए थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ मेरे लिए नशा था। मैंने मुस्कुराकर उनके गले से लिपटते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वो लम्हा ऐसा था कि वक्त थम गया। हमारे बीच अब सिर्फ चाह थी, बाकी सब पीछे छूट चुका था।